बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो है इम्यूनिटी के हवाले से पढ़ेंगे। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी जो है ये हमारे जिस्म का वो ताकत होता है जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जितनी भी फ़ॉरेन बॉडीज़ होते हैं, जितनी भी पैथोजेंस होते हैं, उसको उससे जो है प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको ख़त्म करता है, उससे लड़ता है। उस ताकत को जो है इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यूनिटी के जो है टू पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक को कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरे को कहा जाता है एडॉप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी जो है ये हमें बाय बर्थ मिली हुई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्किन जो है ये इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा होता है और स्किन हमारे जिस्म में बाय बर्थ यानी बर्थ टाइम से ही स्किन जो है मौजूद होता है इंसान के जिस्म में। और स्किन जो है ये फॉरेन बॉडी से, पैथोजन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सही है, तो ये बाय बर्थ मिली होती है। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो है हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म की जो एंटीजन्स हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, तो ये उसी की मुताबिक जो है ये एंटीबॉडीज़ बनाता है और उसके साथ वो लड़ता है। तो इसीलिए जो है इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। जबकि इनेट इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं होता, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं बनते। सही है। इसके अलावा यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया है इनेट इम्यूनिटी को और एडाप्टिव इम्यूनिटी को। तो ये चंद जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। तो एडाप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी के दरमियान फिर फ़र्क को जान पाओगे। सही है। इनेट इम्यूनिटी जो है ये रैपिड और इमीडिएट रिस्पांस देता है फॉरेन बॉडीज़ को, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है ये स्लो रिस्पांस देता है। स्लो रिस्पांस ये इसलिए देता है क्योंकि जब कोई एंटीजन, पैथोजन वगैरह फॉरेन बॉडी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो ये उसको देखता है और उसी की मुताबिक जो है ये एंटीबॉडीज़ बनाता है और फिर उसके साथ लड़ता है और उसको ख़त्म करता है। तो इसीलिए ये जो है स्लो रिस्पांस देता है। सही है। इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी जो है इसको आप लोग फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मतलब फॉरेन बॉडी पैथोजेंस वगैरह एंटर होने की कोशिश करता है या दाखिल होते हैं तो ये इनेट इम्यूनिटी से ही गुज़रते हैं। सही है। और एडाप्टिव इम्यूनिटी को आप लोग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाता है या पैथोजेंस इसको क्रॉस करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, इनेट इम्यूनिटी को क्रॉस कर जाते हैं, तो ही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है फिर एक्टिव हो जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। ठीक है। इसके अलावा जो है इनेट इम्यूनिटी की कोई जो है मेमोरी नहीं होता, मेमोरी यादाश्त बिल्कुल नहीं होता। यानी अगर ये इसने अगर परसों कोई एंटीजन मारा है या कोई पैथोजन किल किया है और फिर जो है वो महीने बाद, 2 महीने बाद फिर वो एंटीजन या पैथोजन जो है हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, तो ये इसको याद नहीं रहता कि मैंने इसको महीने पहले मारा है। ठीक है। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी रखता है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी रखता है यानी ये अगर एक दफ़ा ये किसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को बनाता है तो वो एंटीबॉडीज़ जो है फिर हमारे जिस्म में लॉन्ग टाइम के लिए मौजूद रहते हैं। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होता है इनेट इम्यूनिटी, यानी ये हर एक एंटीजन के अगेंस्ट जो है फ़ाइट करता है, हर फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट फ़ाइट करता है। ये नहीं देखता कि कोरोना वायरस है या एस्क्रिशिया कोलाई है या जितनी भी आप ले लो, तो ये जो है हर एक एंटीजन के अगेंस्ट जो है
ये फाइट करता रहता है, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इसीलिए होता है कि ये स्पेसिफिकली किसी एक किस्म एंटीजन के अगेंस्ट जो है ये काम कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोरोना वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज़ बन गए तो वो एंटीबॉडीज़ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस के अगेंस्ट ही काम करेंगे। सही है। इसी के अलावा इनेट इम्यूनिटी, जिस तरह हमने पहले ही आपको कहा कि ये इनेट इम्यूनिटी जो है ये बाय बर्थ मिली हुई होती है, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम डेवलप करते हैं। अच्छा, अब जो है एडाप्टिव इम्यूनिटी में फिर 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी को कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ह्यूमन बॉडी का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ह्यूमन बॉडी है। तो पैसिव इम्यूनिटी में ह्यूमन बॉडी को जिस्म को जो है हम तैयार एंटीबॉडीज़, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हम इंजेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंटीबॉडीज़ है। अब अगर कोई एंटीजन ये एंटीजन हो गया। अब अगर ये एंटीजन जो है इस एंटीबॉडीज़ के बाद आ गए या पहले ही मौजूद थे, और तो ये एंटीबॉडीज़ जो है इस एंटीजन को किल करेगा। ठीक है। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायग्राम मैंने बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ह्यूमन बॉडी है। यहाँ पे हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंटीजन हुआ। ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमारा जिस्म एंटीबॉडीज़ खुद से बनाएगा। इस एंटीजन को देख के उसी की मुताबिक एंटीबॉडीज़ बनाएगा। और हमारे जिस्म को इम्यून करेगा। ठीक है। अब इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी में और एक्टिव इम्यूनिटी में एक नेचुरल पेथवे होता है और दूसरा जो है आर्टिफिशियल होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डायग्राम है। यहाँ पे हमने लेबॉरेटरी में एंटीबॉडीज़ बना लिए। लेबॉरेटरी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। ठीक है। और हमने इसको इंजेक्ट किया और एंटीजन को इसने किल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एंटीबॉडीज़ लेबॉरेटरी से लेके जिस्म में एंटर करते हैं। एंटीजन के अगेंस्ट ये फिर फाइट करता है। ठीक है। ये आर्टिफिशियल हो गया, आर्टिफिशियल। जबकि एक तरीका होता है जो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो यहाँ से प्लासेंटा से अम्बिलिकल ट्यूब के ज़रिए बच्चे को एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है। तो ये तरीका जो है ये नेचुरल कहलाता है। एक नेचुरल तरीका जो है माँ के दूध से के ज़रिए जो एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिल रहे होते हैं वो भी नेचुरल कहलाते हैं। ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए, एक नेचुरल और एक जो है आर्टिफिशियल। तो इसी तरह एक्टिव इम्यूनिटी में भी 2
तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे जो है हम लेबॉरेटरी में हमने एंटीजन को लिया, उसको किल किया और उसके बाद जो है उस मुर्दा एंटीजन को हम इंजेक्ट किया। तो मुर्दा एंटीजन का ये काम होता है कि होता तो वो वही एंटीजन होता है, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है उस एंटीजन को देखकर फिर एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ फॉर एग्जांपल वैक्सीन के ज़रिए, वैक्सीन जो है हमारे साथ आर्टिफिशियल एंटीजन का बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल है। ठीक है, वैक्सीन के ज़रिए वैक्सीन हम देते हैं यहाँ पे, और मुर्दा वैक्सीन में क्या होता है, मुर्दा एंटीजन होता है या एंटीजन की शक्ल की तरह उस वैक्सीन को बनाया हुआ होता है, जो हमारा जिस्म उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। और फिर जो है उसको जब महीने बाद 2 महीने बाद जो है ज़िंदा एंटीजन हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, तो ये ऑलरेडी पहले ही से एक्टिव होते हैं एंटीबॉडीज़ और उसको किल करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल तरीका ये है, नेचुरल पाथवे ये है कि यहाँ पे इस तरह है कि यहाँ पे ओरिजिनल एंटीजन, ज़िंदा एंटीजन हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर आ जाते हैं बाहर से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंटीजन आ गया, तो भी हमारा जिस्म जो है एडाप्टिव इम्यूनिटी के ज़रिए एंटीबॉडीज़ बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ये एंटीबॉडीज़ फिर जो है इस एंटीजन को किल करेगा। ठीक है, तो ये नेचुरल तरीका हो गया, ये नेचुरल तरीका हो गया। सही है, तो इसी तरह से एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसकी भी दो तरीके हैं। एक को हम आर्टिफिशियल कहते हैं, ये आर्टिफिशियल है, जबकि एक नेचुरल पाथवे होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।